मस्ती करने के चक्कर में एक कांड हो गया कि डायमंड की रिंग गुम गई और बदले में गोल्ड मिला है। ऐसा कभी हुआ है तुम लोगों के साथ? मेरे साथ हुआ है। हाँ भाई हाँ, आज ही हुआ है, अभी हुआ है, बताती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम वहां जाने का प्लान भी कर रहे हो तो प्लीज इतनी बड़ी गलती मत करना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। नगू का हेयर कट करवा के ब्रेकफास्ट करके हम दोपहर के टाइम निकले हैं। मतलब हमने सोचा था कि हम लंच करके ही निकलेंगे, तो नाइट के टाइम हम कुछ भी बाहर का खाएंगे। तो ये मैंने शीन से मंगाया था दोनों, बस हेयर क्लिप नहीं वहां से मंगाया, वो मैंने मैक से लिया। मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हमें जल्दी थी निकलने की, क्योंकि शाम को वापस भी आना था, क्योंकि हस्बैंड का सुबह ऑफिस था। तो ये मुझे पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा। मुझे लगा एक और छुट्टी है, पर नहीं। बाद में हस्बैंड से थोड़ा किटपिट भी हो गई, वो होती है, क्योंकि ना एक्चुअली हमें ना लोकेशन नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा मैप अभी भी ना काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से जाना। हो सकता है कुछ ऐप में एरर होगा, तो आप ना डाउनलोड करके चले जाना ऑफलाइन, तो इससे ईजी होगा आपको यहाँ पहुंचना। तो हम लोग भी एक आधा घंटा हमने इधर उधर ही घूमे, उसके बाद पहुंचे हैं। देन अभी हम वेट करेंगे अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने हमारे साथ आना। पर सबसे पहले पेट पूजा, हम तो पहले यही करते हैं। तो सिंह का वही ऑल टाइम फेवरेट एक ही चीज होती है, पर वो अभी यहाँ पे नहीं मिली, तो चलो ठीक है, बाद में पेट पूजा की, उसके बाद ये सब लोग भी आ गए। अभी ये ना सनराइज की वजह से कलरफुल है, और शाम के टाइम में जब मैंने इवनिंग के टाइम पे रिकॉर्डिंग की थी, तो अभी ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल व्हाइट हो गया है। तो ये भी रिकॉर्ड करने वाला था, मैंने यही नोटिस किया, हस्बैंड ने नहीं किया, मैंने किया। तो हम पहुंचे AYA यूनिवर्स, जो कि यहीं पे मॉल में है, और इसकी 95 दिरहम पर पर्सन टिकट है। तो आपको ये छोटा सा कॉस्मेटिक पासपोर्ट साइज बुकलेट है, तो आपको ये देंगे। यहाँ पे एक्चुअली जितने भी रूम्स हैं उनके सबके स्टिकर लगे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना कि आपने ये पर्टिकुलर रूम जा चुके हैं, जैसे सिंबल बने होंगे, नाम लिखा होगा, आपने वो स्टिकर निकालना है, वहां जाके पेस्ट कर देना। तो ये बहुत अच्छी जगह है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बच्चे ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये 3D इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अच्छी लाइटिंग है, और यहाँ पे ग्लास वॉक है, तो आप वॉक कर सकते हैं। अभी रुक जाओ भाई, अभी अभी देखो आगे आगे बहुत चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप थोड़ा सा म्यूजिक चलता है, तो डांस भी कर सकते हो। तो हम लोग अलग अलग रूम में जा रहे थे, तो हमें किसी का नाम नहीं पता है। वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे, कि स्टाफ है उनका, कि आप इधर जाओ उधर जाओ। तो ये आ गया है ग्लास वॉक, तो ये रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लगी, पर मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद आई। थोड़ी देर बाद जाके बाहर बैठ गए, कह रहे मुझसे नहीं हो पा रहा। पर ये जगह तो वो खुद आए थे, ये वाली जगह तो यार इतनी अच्छी है। यहाँ तुमने फोटो नहीं खिंचवाई तो कहीं नहीं खिंचवाई। मैंने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना इमेजिनेशन की दुनिया में आके बस गई हूँ यहाँ पे। और यार क्या ऑसम है। एक मूवी थी ना जिसमें ब्लू कलर के वो लंबे लंबे से, क्या थी, ऋतिक रोशन ने डबिंग की थी, क्या थी वो मूवी, मुझे याद नहीं है, आपको पता होगा तो बताना। मुझे एग्जैक्टली सेम मेरे को वही लग रहा था। भाई साहब, अगर तुम कहीं और जाने का मन ना हो ना, किसी का भी जाने का मन ना हो, इस रूम में सबको जरूर लेके आना। मैं सच बता रही हूँ, कोई नहीं निकलेगा जल्दी यहाँ से। हो सकता है कि वीकडेज और वीकेंड में प्राइसेस का कुछ चेंजेस हो, तो आप जाके चेक कर सकते हो। बट हम तो आई थिंक सैटरडे को गए थे, तो हमको तो 95 दिरहम का पर पर्सन टिकट पड़ा है, वो बच्चों का भी लगा है, सेम प्राइस था। और ये ट्री, भाई साहब हाय हाय, मैंने बहुत सारी फोटोज ली हैं फ्रेंड्स के साथ दी हैं, तो मैं कुछ अपनी ही अपलोड करूंगी, बाकियों की तो ऑब्वियसली नहीं करूंगी। देन अभी हम आ गए दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूल था। कुछ रूम मुझे कुछ खास नहीं लगे, कुछ अच्छे थे। ये है रेन रूम, पर ये शारजा में भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, पर ऐसा ही मतलब शारजा में भी है। उसकी टिकट है 35 दिरहम या फिर 25, कुछ ऐसा ही है। तो ये वाले रूम में तो हस्बैंड थोड़ी देर के लिए आए, बाद में निकल गए। तो देन यहाँ पे बच्चों को बहुत मजा आया, तो वो तो काफी टाइम यहाँ रोके थे। देन ये ग्लास वॉक फिर से आ गया, तो यहाँ तो बच्चे ऐसे भाग रहे थे, पर ये मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है। देन उसके बाद अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे ना अपना ये देखो, लग रहा है ना आपको कि आप आसमान पे चढ़ रहे हो, तो बस वही था। बच्चों ने यहाँ पे कुछ स्लाइड की तरह कुछ है ऐसा, पर बच्चे वहां लगे हुए थे, तो हस्बैंड तो यहाँ नहीं आए, भाग गए वो यहाँ पे। ये है कांड रूम। यहाँ हमें मजा भी बहुत ज्यादा आया है, पर यहाँ पे कांड भी हुआ है, तो सुनाती हूँ। सबसे पहले तो आपको सारे जो भी आपका पर्स वगैरह, आपके बैग्स वगैरह सब कुछ वो बाहर छोड़ देते, कहते कि आप बाहर रखो। देन प्रॉपर एक एरिया बना रखा है। देन उसके बाद आपको सॉक्सेस देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो बोले सॉक्स पहन के जाओ। तो ये बबल्स की तरह फीलिंग दे रहे हैं। छोटी छोटी प्लास्टिक बॉल है, बच्चों के लिए भी एक जोन होता है, पर इसमें बहुत ज्यादा थी, कुछ में लाइट जग रही थी। तो इन्होंने पहले ही बोला था कि अपने सामान का ध्यान रखना, अपने फोन का ध्यान रखना, अगर गुम हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर ढूंढ देंगे, कोशिश करेंगे, पर जल्दी मिलता नहीं है। तो हम यही एक दूसरे को पुश 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 धक्का धक्का कर रहे थे यहाँ पे। अब सब सामान ना वहाँ छोड़ के हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आए हुए थे, बाकी सिर्फ फोन था, क्योंकि हमको था कि हमने रिकॉर्ड करना है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, ऐसे मेमोरीज के लिए भी हमको कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी है। और यहाँ पे हस्बैंड बने हुए हैं बॉल पापा, और मेरा चप्पल जैसा फोन है, वैसे भी अगर गिरा तो मिल ही जाएगा। जनरली अगर आपके छोटे फोन है, लाइट वेट है, तो वो नहीं मिलेंगे। पर ये हुआ कांड, जैसे मैंने बॉल फेंकी, मेरे हाथ में से रिंग निकल के, ट्विनी डायमंड रिंग निकल के भाग गई। वो तो भूसे के ढेर में से सुई निकालने जैसा होता है। अब तक ये मिल गई है, पर मैं बताती हूँ मिली कैसे। किस्सा सुनो, क्योंकि हमने जिस डायरेक्शन में, मैंने वीडियो रिकॉर्ड अपना कर रही थी, तो उससे आइडिया लगे कि इस डायरेक्शन में गिरी है। तो हमने सारी बॉल्स फेंकी नीचे, तो सॉक्सेस पहनी हुई
हुई थी तो सबने ऐसे पैर दबा दबा के देखा। जो बड़ी वाली थी वो तो मिल गई, जो छोटी वाली वो उसका आइडिया नहीं लग रहा। तो हस्बैंड ने ना ऐसे लगा तो उनको लगा कि पैर के नीचे कुछ धागा सा आ रहा है। तो मैं अभी भी उनको फ्रेंड को बोल रही हूँ कि भाई मैंने तो निकाल दिया, तेरी टाइट है तो रख, नहीं तो निकाल दे। बोली कि नहीं मेरी टाइट है। तो मैंने एक्चुअली क्या है वेट लूज किया तो मेरी ना 2-2.5 किलो, तो मेरी ना उंगलियां बहुत पतली हो गई हैं। तो जब मैंने ये बनवाई थी तब अभी एक्चुअली मुझे चेंज करवानी काफी टाइम से सोचती हूँ, पर गोल्ड महंगा इसलिए मैं छोड़ रही थी। तो जब मैंने बनाई थी तब मेरा वेट ज्यादा था, तो इसलिए ना मेरा ना हाथ से वो अचानक ही निकल गई। अब जो छोटी वाली थी ना वो बहुत पतली है, तो अभी पैर के नीचे ना हस्बैंड को लगा कि धागा सा ऐसे फील हो रहा है, चलो देख ही लेते हैं। जैसे उन्होंने निकाली तो मिल गई, पर जैसे मैं ढूंढ रही थी ना मुझे किसी के गोल्ड की कोई चीज मिली। तो वो बहुत इतनी छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, ठीक ठीक ही है। जिसकी है भाई गुम हुई है तो मुझे मैसेज कर देना इनबॉक्स में, मुझे बता देना वो क्या चीज है। अगर वही हुई तो मैं आपको दे दूंगी। भाई मैं बताऊंगी नहीं वो क्या चीज है। तो वो गोल्ड की है। तो मैंने ना बाहर आए हमने स्टाफ को बोला कि ये गोल्ड है। बोले कि नहीं नहीं ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड नहीं है, अफ्रीकन थे वो। मैंने कहा नहीं यार ये गोल्ड है, नहीं मानी वो। ठीक है मैंने अपने पास रखी, बाहर आके अंदर तो अंधेरा था, तो बाहर आके जैसे हमने लाइट लगाई तो उसमें 916 का हॉलमार्क लगा हुआ, तो जो दुबई के स्टैंप लगी होती वो। तो फिर तो हमें आइडिया हो गया कि ये गोल्ड ही है। तो मैंने अपने पास रखी हुई है, तो 10-15 दिन में अपने पास रखूंगी, क्योंकि गोल्ड अपने पास रखना किसी का अच्छा नहीं होता है। तो भाई मुझे मैसेज कर देना, अगर आपकी हुई तो मैं दे दूंगी, ले जाना, नहीं हुई तो मैं किसी को दे दूंगी। नहीं भगवान जी ने मेरी ढूंढ दी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत महंगी थी, अगर गुम जाती तो मेरे को टैक हो जाता। पर यह है कि हाँ दुबई में आपको जनरली चीज मिल जाती है, पर मुसीबत थी इतने ढेर से निकालनी कैसे, ढूंढनी कैसे।